तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि टोमोडाची गेम के एडमिन्स गौरी को अपने साथ ले गए थे एंड फॉर्चुनेटली वो जिंदा था। और फिर उसी के बाद सारे प्लेयर्स डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि उनकी लॉज और राशन दोनों ही जल चुके थे। तभी वो लोग एक स्टोरेज शेड के अंदर जाते हैं, जो कि अब उनके पास जाने के लिए लास्ट जगह थी। और अब क्योंकि वो लोग लॉज के बाहर थे तो वायलेंस पर कोई रोक नहीं थी। इस वजह से शिंजी अपने आप को लीडर बनने के लिए नॉमिनेट करता है, बिकॉज वो वहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। बट वो ये भूल रहा था कि वहाँ पर यूइची भी है जिसके पास गन है। और फिर इसी के बाद यूइची उन लोगों का लीडर बन जाता है और वो लोगों से बोलता है कि यहाँ पर कोई भी तब तक एलिमिनेट नहीं होगा जब तक वो उसकी बात मानेंगे। और फिर उसी के बाद जब सारे ही लोग सो जाते हैं तब शिंजी शियो को बाहर लेकर जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें यूइची का वो सीक्रेट बताऊंगा जिस वजह से शिबे ने तुम्हें लास्ट गेम में धोखा दिया था। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 55। शिबे कभी भी एक ट्रेटर नहीं था। लास्ट गेम के दौरान शिबा शिंजी ने उससे कुछ बोला था और उसी के बाद उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। आखिर शिबे ने ऐसा क्यों किया था? आखिर वो क्या चीज थी जो कि शिबा शिंजी ने उससे बोली थी? शिंजी शियो से वही बोलता है, अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए एग्री करती हो तो मैं वो चीज तुम्हें भी बताऊंगा। और इसी चीज की कंफर्मेशन के लिए शियो उससे दोबारा पूछती है वो रीजन जिस वजह से शिबे ने हमें धोखा दिया। इसका मतलब ये वही चीज है जो कि तुमने उससे लास्ट गेम के दौरान बोली थी। और क्या ये चीज यूइची के पास से भी रिलेटेड है? जिस पर शिंजी बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तभी शियो सोचने लगती है यूइची का अननोन पास्ट, मुझे भी ये पता करना है। और ये सारे ही आंसर्स जिनके बारे में मैं इतना सर्च कर रही हूँ, मुझे ये सच में जानना है। लेकिन और तभी वो शिंजी से बोलती है पहले मुझे कोई हिंट दो। और तभी वो शिंजी के पूछने पर बताती है क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊं और तुम बाद में मुझसे बोल दो कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, और नहीं तो मुझे कोई वर्थलेस या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दो। और जिस चीज को शिंजी समझ जाता है, अच्छा तो तुम ये मेक श्योर करना चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताऊं, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें काफी बड़ी हिंट देता हूँ। सो ये बताओ आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि शिबे के डैड को इस टोमोडाची गेम के बारे में पता होगा? और जैसे ही उसने ये चीज मेंशन की थी, शियो सोचने लगती है कि यूइची और बाकी के लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे शिबे के डैड को टोमोडाची गेम के बारे में पता था। और आखिर शिबे के बिट्रियल के पीछे भी इसी का हाथ था क्या इन सारी चीजों में यूइची कहीं रिलेट कर रहा है? हाँ, मुझे ये सारी चीजें जाननी है। फिर वो उससे बोलती है क्या तुम थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक बता सकते हो? बट उसने इतना बोला ही था, तभी पीछे से यूइची की आवाज आती है, हे सावारागी, आखिर तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर तुम अकेले इस इंसान के साथ क्या कर रही हो? मुझसे ये मत कहना कि कहीं तुम मुझे धोखा देने का प्लान बना रही हो, जस्ट लाइक शिबे माकोटो। जिस पर शियो हंसते हुए बोलती है, अरे बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा देने के बारे में सोचूं भी। और तभी वो मन में सोचने लगती है, हाँ मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, बट मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी जानना है। और अगर मुझे ऐसा कोई भी चांस मिलेगा जहाँ पर मुझे इस इंसान के साथ काम ना करना पड़े, तो मैं जरूर उस चांस को ग्रैब करूंगी। और तभी यूइची उन लोगों को अंदर आने के लिए बोलता है, बिकॉज सुबह होने ही वाली थी। लेकिन वो अंदर जाते तब तक शिंजी एक और बार बोलता है, सावारागी सान, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है, तो मैं इसे काफी ध्यान से देखना चाहिए और उसके बाद अपना डिसीजन बनाना चाहिए। और फिर इसी के बाद फ्रेंडलेस गेम की 5th मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। सारे ही लोग जाग चुके थे, उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। सब लोग काफी निराश थे बिकॉज उनके पास खाने के लिए कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं था और वो यहाँ पर कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज अगर उन सारे ही लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें उतने में ही काम चलाना पड़ेगा जितना उनके पास अवेलेबल है। बट वहाँ पर एक इंसान था जिसको बहुत बड़ी शिकायत थी, वो था शिंजी। वो बोलता है, नहीं, बेशक अगर ये सिचुएशन ऐसी ही क्यों ना हो, बट आखिर मैं ही अकेला क्यों जिस पर कुछ भी खाने को नहीं है? मुझसे ये मत बोलना कि तुम ये इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुम मुझसे नफरत करते हो। जिस पर यूइची बोलता है, गलत, ये तुम्हारी सजा है। तुमने सावाराई से प्राइवेटली बात करने की पूछी, वो भी विदाउट मेरी परमिशन के, सो एज अ पनिशमेंट तुम्हें आज की मील नहीं मिलेगी। जिस पर शिंजी खड़े होकर बोलता है, क्या तुम ये बोल रहे हो कि हमें कुछ भी करने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या ये अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? इस तरह से तो सारे ही लोग अनकंफर्टेबल बन जाएंगे जिन्हें 24/7 किसी के सर्वेलांस में रहना पड़ेगा, एंड वो भी स्पेशली इतने डेंजरस इंसान के जैसे जिसने कल रात ही किसी को गन से शूट किया है। उसने बस इतना ही बोला था, तभी यूइची उसे कसकर झापड़ मारता है। वो उससे चिल्लाकर बोलता है, बिल्कुल शांत, क्या तुम भूल गए
मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो, और इस चीज में पलटकर जवाब देना भी इंक्लूड होता है। सो अपना गंदा सा मुंह बंद रख और मेरे ऑर्डर्स का पालन कर। लेकिन तभी शियो बोलती है, युइची अगर तुम ऐसा बोलोगे। लेकिन तभी उसे काटते हुए युइची बोलता है, सावारागी इससे तुम अपने आप को ट्रिक मत होने दो। मैं इसे सारे ही लोगों से अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सिर्फ मेरे ही अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक सीन क्रिएट करना चाहता है जिससे कि ये इस बेकार सिचुएशन को और भी ज्यादा कैओटिक बना सके। सो तुम्हें इसकी हालत पर तरस खाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शियो उस पर कुछ जवाब देती तभी युइची उसे रोकते हुए बोलता है, नो बट्स, तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे समझ आ गया। युइची आगे कंटिन्यू करता है, प्लीज तुम तो बिल्कुल भी नहीं, मुझसे आर्ग्यू मत करो। युइची का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो गया था जो कि शियो ने देख लिया था। युइची उससे आगे बोलता है, लेकिन सावारागी क्या तुम ये भूल गई कि इस टोमोडाची गेम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? और वो रूल ये था कि कभी भी अपने दोस्तों पर शक मत करना। सो मुझ पर शक मत करो, मुझे रजिस्ट करने की कोशिश मत करो और आर्ग्यू तो बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसे ही शांत रहो और मेरी बात मानती जाओ, बिकॉज इसके अलावा हमारे पास इस गेम में सरवाइव करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर ये बात सावारागी भी समझ जाती है। वो मन में सोचती है, शायद ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशन में सारे ही लोगों को सरवाइव कराना वो शुगर कोटिंग थिंग्स करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि सारे ही लोगों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। बट क्वेश्चन ये है कि क्या सारे ही लोग इतने टेंस एटमॉस्फेयर को एंड्योर कर पाएंगे? और फिर ऐसे ही करके 3 दिन गुजर जाते हैं। फ्रेंडलेस गेम का 8th डे स्टार्ट हो चुका था। युइची सारे ही लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन तभी रीका चिल्लाकर बोलती है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो रोज रोज का नाटक हो चुका है। मैं भूखी हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे सॉफ्ट बिस्तर पर सोना है। जिस बात को सुनते ही युइची को गुस्सा आ जाता है। शियो डर जाती है कि कहीं वो इस बच्ची को पनिश ना करे। लेकिन तभी वहाँ पर शिबे आ जाता है। वो उस लड़की को अपना खाना दे देता है और बोलता है, मैं नॉर्मली काफी कम खाता हूँ तो तुम ये ले सकती हो। शिबे ने उस सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से संभाल दिया था। बट युइची उससे बोलता है, नहीं, उससे वो वापस लो शिबे। बट इसी पर शिबे बोलता है, क्या? आखिर क्यों? मैं खुद इस चीज पर एग्री हुआ हूँ, सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट युइची उससे बोलता है, जस्ट शट अप और वो चीज वापस ले। शिबे उस पर बोलता है, मैं तुम्हें रजिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, सो तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जिस पर युइची भी गुस्से में बोलता है, मैं दे सकता हूँ बट मैं नहीं देना चाहता और तुम इस चीज में कुछ कर भी नहीं सकते हो। सो आखिर इतनी मेहनत क्यों? जिस चीज को सुनने के बाद शिबे को भी काफी गुस्सा आ जाती है और तभी शिबे एक ब्लेड निकालकर युइची की गर्दन पर रख देता है। वो काफी गुस्से में आ गया था। युइची उससे बोलता है, एक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट शिबे भी उस पर बोलता है, सेम टू यू युइची, वैसे भी कौन सा तुम मुझे शूट ही कर दोगे? क्या तू मुझे टेस्ट करना चाहता है यू ट्रेटर? हाँ तो करके दिखा यू मर्डरर। और तभी उनकी लड़ाई में शियो आ जाती है। वो उन दोनों को ही रुकने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही वो रुकने को बोलती है तभी उन सारे लोगों के फोन पर नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन एक मिशन का था। वो भी इतनी टेंस सिचुएशन के टाइम पर आया था, लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन में जहाँ पर तुम सारे ही लोग भूखे हो, इतने फ्रस्ट्रेशन में हो, इतनी ठंड में हो। एक वर्स्ट पॉसिबल मिशन जो कि वहां पर आ सकता था वो यही था कि तुम्हें आज रात ही एक्सपोजिंग सीक्रेट्स मीटिंग स्टार्ट करनी है और एक दूसरे के सीक्रेट्स को रिवील करना है और 3 ऐसे लोगों को वोट आउट करना है जिनका शेड में रहना बैन हो जाए। ये मिशन सारे ही लोगों के लिए शॉकिंग था। बट तभी कोकोरोगी हंसते हुए बोलती है, सच में ये तो काफी लकी हुआ। सारे ही लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये गेम सबके साथ कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, बट इसके साथ हम उन लोगों का नंबर कम कर सकते हैं जो कि खा सकते हैं और इसमें हमें बुरा फील करने की भी जरूरत नहीं है। और इवन युइची भी इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा बिकॉज ये एक मिशन है। और तभी युइची भी अपनी गन पीछे लेते हुए बोलता है, तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर सकते हो। और इसी के बाद वो सारे ही लोग बैठ जाते हैं और तभी उनकी एक्सपोजिंग सीक्रेट्स मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। और तभी शियो सोचने लगती है, ये मीटिंग अभी क्यों स्टार्ट हुई? यहाँ पर ज्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स हैं, क्या इस मीटिंग में कोई बड़ा सीक्रेट रिवील हो सकता है? और तभी वहाँ पर कोई बोलता है, लगता है सारे ही लोग काफी डरे हुए हैं, तो चलो अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं सबसे पहले जा सकता हूँ? और वो था शिंजी। लेकिन वो इस बार युइची की परमिशन सबसे पहले मांगता है, जिस पर युइची भी उसे मना नहीं करता।
शियो सोच रही थी कि आखिर वो किसका सीक्रेट रिवील करेगा, और तभी शिंजी बोलता है, मैं शिबे माकोटो का सीक्रेट रिवील करना चाहता हूँ। लेकिन यही सुनने पर दो लोग सबसे ज्यादा शॉक होते हैं, होकुटो और शियो, कि आखिर शिबे क्यों, युइची क्यों नहीं। शिंजी आगे बोलना चालू करता है, शिबे कुन ओरिजिनली हमारी टीम से नहीं थे, बट फॉर सम रीजन उन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया और हमारी टीम ज्वाइन कर ली, और वो इसलिए क्योंकि उनके फ्रेंड्स के बीच एक ऐसा इंसान छुपा बैठा है जिसका काफी डेंजरस पास्ट है। वो कोई ऐसा है जो कि जब बच्चा था तब से ही एडल्ट्स के साथ स्कैम्स कर रहा है और काफी लार्ज सम ऑफ मनी को चुरा रहा है। और तो और शिबे माकोटो के फादर वो भी उसी इंसान का एक विक्टिम है। ये चीज शियो के लिए काफी शॉकिंग थी। उसके पापा पैसों के मामले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उनकी एक ऐसी रेपुटेशन थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल और बिलो एवरेज इंसान थे, बट एक्चुअली वो अपने पास्ट में बिल्कुल शिबे कुन की तरह थे, एक जेनरस और ऑनेस्ट लड़का, एक फ्रेंडली और जॉयफुल इंसान। बट वो रीजन कि वो एक ऐसा इंसान बन गया वो इसलिए क्योंकि वो काफी हॉरिबली तरीके से एक लड़के से डिसीव हुआ था। उसका इतनी बुरी तरीके से ट्रिक हो जाना, अपने सारे रिलेशनशिप्स का बर्बाद हो जाना, उसने इंसानियत से अपना फेथ खो दिया था और तभी से उसने सारे ही लोगों पर डाउट करना स्टार्ट कर दिया, इवन हिज ओन वाइफ। सो इन शॉर्ट वो सारी ही सफरिंग, वो सारा ही मिसफॉर्च्यून जो भी शिबे कुन ने अभी तक एंड्योर किया है वो सिर्फ उस बच्चे की वजह से। और ये सारी बातें शियो समझ चुकी थी। शिबे के पापा युइची के डिसेप्शंस के विक्टिम थे और ये सच जानने के बाद शिबे ने हम लोगों को धोखा दे दिया। लेकिन वो सोच रही थी ये जरूर झूठी होगा, आखिर इतना कन्वीनियंट कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। नहीं रुको, अगर ये सच है तो। तभी शियो उठकर बोलती है, आखिर शिबे के डैड का टोमोडाची गेम को जानना ये कोई हिंट कंसीडर कैसे हो सकती है, क्योंकि इसका तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि शिबे के डैड उस बच्चे के द्वारा ट्रिक हुए थे। जिस पर शिंजी हंसते हुए जवाब देता है, वेल वो उस चीज से रिलेटेड है कि आखिर वो कितनी अच्छी तरह से पागल बनाया गया था। उस बच्चे ने इतना खतरनाक मेथड यूज किया था उसे ट्रिक करने के लिए, और तो और उसने अपने फायदे के लिए तो अपनी एडॉप्टेड मदर को भी यूज किया, जो कि हमेशा ही उस पर काइंड रही, वो इंसान जिसे युइची मॉम बोलता है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर और युइची कहीं जा रहे होते हैं। उसका टीचर युइची से पूछता है, आखिर तुम्हारा आगे करने का क्या प्लान है, जिस पर युइची बोलता है, अच्छा उसके लिए मैंने एक्चुअली उस चीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज सोची है और मैं सोच रहा हूँ मैं उसे टोमोडाची गेम बुलाऊंगा। और तभी लास्टली शिंजी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, वो इंसान जिसने इस टोमोडाची गेम का प्रोटोटाइप बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि वो बच्चा था। और इसी मोड़ पर अपना ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो भाई ये एपिसोड भी काफी मस्त था और इसके हिसाब से तो युइची ही टोमोडाची गेम का क्रिएटर है, बट इस चीज को हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो भी शिंजी बोल रहा है वो सच है या नहीं। सो इसकी क्लैरिटी हमें आगे वाले चैप्टर्स में मिलेगी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।